टॉपिक ही नहीं छोड़ा। ये इकट्ठे हुए नहीं हुए, टाइम तो हो ही गया। तो मैं इसको ऑफ कर दूं। जब तक ये इकट्ठे हो भाई लोग, क्वेश्चन नंबर बीच के करूंगा अभी, है ना, कोई घबराना मत, अभी से घबराहट जल्दी हो जाती है तुम लोगों में। क्वेश्चन नंबर पहले लिखा हमने 20, ठीक है। ये एक सर्किल है और इसको टच करता हुआ एक और सर्किल, ये दो सर्किल दिए हुए हैं, ठीक है, टचिंग ईच अदर। यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट बनाया हुआ है ऐसे, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ठीक है। और ये दोनों के सेंटरों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, ए बी सेंटर दिए हुए हैं। यहां से हमने इसको ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, बिकॉज ऑफ टेंजेंट। हमने इसको ऐसे रेडियस बनाई तो डेफिनेटली ये भी 90 का एंगल होगा बिकॉज ऑफ टेंजेंट, ठीक है।
ये एग्जाम में कई बार ज्वाइन करके नहीं भी देते हैं, वो अभी हम कर लेंगे। मान लो इतने डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं इतने डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। इतना डायग्राम दिया हुआ है और नाम लिख देता हूँ Q एंड P। ठीक, तो QP इज अ टेंजेंट एंड B एंड A सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स, दे कट एट C पे कट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। टू सर्कल्स विद रेडियस 25, ये बड़ा वाला ऑब्वियसली 25 का होगा, एंड 9 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी लेंथ निकालनी है कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब ये काम हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता। ये हमने इसको ऐसे एक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर बनाया खुद, हमने 90 डिग्री की लाइन खींची। इसका मतलब ये भी 90 हो जाएगा, एक 90, दो 90, तीन 90, तो चौथा अपने आप 90 हो जाएगा। ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, तो मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स, यही तो लेंथ है। ठीक है, फाइंड एक्स करना है हमें, क्योंकि यही लेंथ निकालनी है हमें। अब क्या है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। मान लो इसका नाम हमने रख दिया एन, ये साइड दी हुई है रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली सामने वाली भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल यहां लिखता हूं पी ए इज गिवन 25। पी ए के मैंने टुकड़े कर दिए, पी एन प्लस एन ए इज इक्वल टू 25 गिवन इन क्वेश्चन। पी एन इज 9, ये 9 दिया है, प्लस एन ए वी हैव टू कैलकुलेट इज इक्वल टू 25। तो एन ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा अब BC is given 9, AC is given 25, क्योंकि रेडियस है। तो लिख लो AB is equals to 9 plus 25 because of radius equals to 34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अगर सारे अच्छे हैं, बोर्ड के आए हुए हैं तो सभी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, वो लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इज, ये ध्यान रखना ये 90 का एंगल है, बस यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। ये 90 है तो इसके सामने का हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये ध्यान रखना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दो। ए बी स्क्वायर 34 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एन स्क्वायर, है ना, बी एन हम निकाल चुके 16 है, तो 16 का स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर जो हमें निकालना है, यानी कि एक्स स्क्वायर। एक मिनट मैं उल्टा लिख जाऊं, कोई बात नहीं, चेंज कर दूं, जरूरत नहीं है, इतना समझ जाओगे अपने आप। ये ए एन स्क्वायर यहाँ लिखा है, ठीक है, और बी एन स्क्वायर मैंने ये लिख दिया, इतनी समझ तो है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। बी एन एक्स है तो बी एन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ए एन का स्क्वायर 16 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर, अब ये काम आगे का तुम्हारा है, माइनस 16 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, वैल्यू लिख दो तो मैं भी लिख दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर खुद निकाल लेना। एक्स की वैल्यू 30 लिखी है एक बच्चे ने, और ध्यान ने लिखी है तो ज्यादातर ठीक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स इज इक्वल टू 30 आ रही है, मतलब ये काट पीट के सब्ट्रैक्ट करके 900 आ जाएगा। तो भाई उसके लिए तुम थोड़ा टाइम से आया करो, नहीं तो फिर अब क्या, जैसे 2-4 मिनट जो लेट आएंगे उनको बार बार करूंगा तो दिक्कत आएगी। 30 सही है। ये क्वेश्चन नंबर का डाल देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20 किया है सॉल्व। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 21। फोटो खींच के रख लो, जब फिर दोबारा होगा फिर सीख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पिछली वर्कशीट की भी कर दूंगा, अभी ये इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे, तब तक मैं आसान वाले कर दे रहा हूं।
21। तो मान के चलो कि वैसे 950 तक से ज्यादा ऊपर बैच नहीं खिंच पाता है, ठीक है ना, क्योंकि सर्किल बड़े टेढ़े टेढ़े से, हमारा खुद का भी सिर घूमता है इनमें, टेढ़े मेढ़े से हैं बिल्कुल। ये एक सर्किल का डायग्राम, तो कोई भी छोड़ने की संभावना मुझे लगती नहीं है, क्योंकि बच्चा हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी, जो नंबर छोड़ूंगा उसी को पूछ लेंगे। ऐसे दिया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। ये सेंटर हुआ है, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, और फिर इधर इसको ज्वाइन किया हुआ है, इधर इसको ज्वाइन कर दिया, और भी कुछ है कारीगरी, एक ये भी ज्वाइन किया हुआ है, इतनी कारीगरी की हुई है। चलो, और ये साइड है इक्वल दी हुई है। अभी मैं नाम भी लिख दूंगा। ये डायग्राम बनाया, जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया होता है ना, वो बनाता हूँ मैं पहले। ये 72 लिखा हुआ है, ठीक है, 72 डिग्री, यही लिख देता हूँ, 72 डिग्री ये लिखा हुआ है। और ये सेंटर ओ दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, इन द डायग्राम पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो नाम लिखने पड़ेंगे। पी क्यू, ये क्यू है, ये पी है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, वो बना दिए हमने। ओ सेंटर है, और ये पॉइंट सी है ना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल आर क्यू पी इज 72 डिग्री, PC and QC are the tangent to the circle. कैलकुलेट करना है द एंगल सब्टेंडेड बाय द कॉर्ड PQ, है ना। ये O पे कितना एंगल बना लिया ये निकालना है एक बात। एंड एंगल PCQ ये निकालना है, एंगल PCQ, PCQ ये वाला एंगल एक बात। और दूसरा निकालना है एंगल POQ, POQ ये दो निकालने हैं, POQ ये वाला एंगल है ना। तो शुरू करते हैं। देखो ये 72 है, ये साइड है, ये साइड इक्वल है। मैं रोज याद दिलाता हूं तुम्हें, उन बच्चों को सर्किल नहीं आ सकते हैं समझ में बेटे, जिनको ये दो चीज नहीं आती है, क्योंकि सर्किल कुछ होता ही नहीं है, पुरानी चीजों का मिक्सचर है 6th क्लास की। रोज यही बनाता हूँ डायग्राम, ये साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होते हैं, एक बात। यदि ये एंगल दिया हुआ है तो हम तीनों का सम 180 करके एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। यही चीज यहाँ पे है, ये 72 है, रोजाना यही काम होता है। ये ए हो गया तो ये भी ए हो जाएगा। अब ए कैलकुलेट करके तुम चैट बॉक्स में लिख दो, दो चार तो पढ़े लिखे आई। और दूसरा इसकी जरूरत पड़ती है कि इसका और इसका सम बाहर वाले के बराबर होता है। एक बच्चे ने लिख दिया, वही मान लूंगा 54 लिखा है दो ने, तो ये 54 आ गया बस। तो ये क्या होगा, 54 का डबल। एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज 54, एंगल एट सेंटर इज डबल, 108 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये एंगल कितना है, 90, क्यों, टेंजेंट। ये एंगल कितना है, 90, क्यों, टेंजेंट। क्वाड्रेटल में चारों एंगल का सम मिला के हमेशा 360 होता है। 90 प्लस 90 180, तो यही खत्म हो गया। तो इसका और इसका सम भी 180 आएगा, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 72। एक बार फिर से सुनो। इन अ क्वाड्रेटल, कोई भी क्वाड्रेटल हो, POQC, POQC, angle at P 90, angle at Q 90. Therefore, the remaining two angle is 180 degree. If this angle is 108, then this is 180 minus 108, 72. ये क्वेश्चन 21 था, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, 22 की फिगर ये बनी हुई है यहाँ पे, ये डायग्राम है। तो भाई लोगों थोड़ा जल्दी आ जाया करो, 3-4 क्वेश्चन तो निकल ही गए, 6-7 कुल हो पाते हैं। कल तो खैर ज्यादा हुए थे, आज देखो कितने होते हैं। यहां से ये ऐसे बनाया, डायग्राम बना रहा हूं अभी तो, जो दिया हुआ डायग्राम में ये टेंजेंट है, फिर यहां से इसको ज्वाइन किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये सब दिया हुआ डायग्राम में, ठीक है। अब इसकी एंगल्स लिख देता हूं जो जो दिए हुए हैं।
इसका नाम ए लिखा है, इसको ओ बोला है, इसका नाम बी है, इसका नाम आई थिंक सो क्यू है ना, क्यू ही लग रहा है, प्रोड्यूस एट क्यू, क्यू है, एंड इसका नाम सी है, एंड दिस एंगल इज गिवन 34, ये 34 दिया हुआ है। ठीक, शुरू करते हैं। इतना तो ये डायग्राम बन गया है ना। हमेशा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि डायग्राम एक कलर से हो जाए, फिर आंसर की चीजें दूसरे कलर से हो जाए। अब क्या है, एंगल ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। मैं तो बोल पाता हूँ, तुम बोल नहीं पाओगे कॉपी में से निकल के। और ये रेगुलर बैच है ना, हमारा ये वादा हुआ था कि सर्किल 2 बार खत्म कराएंगे, तो रेगुलर बैच का पहला टाइम का सर्किल चल रहा है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस वालों के लिए जिनके प्री बोर्ड वगैरह चल रहे हैं, बाद में कराऊंगा सर्किल दोबारा, एक बात। दूसरी बात, फरवरी 1 फरवरी से भी रेगुलर बैच है, ठीक है। और रेगुलर बैच दोनों बार का होगा। अब मैं देखूंगा कि मान लो बिल्कुल बच्चे नहीं आए तो एक बैच भले ही करूं, अदरवाइज दोनों बैच चलेंगे। एक का टाइम होगा 12 से 1 का, और दूसरे का 3 से 4, जैसे पहले होते थे वैसे ही। केमिस्ट्री एक बार मैं पूछ के देख लूंगा, है ना, क्योंकि बहुत टाइम है अभी तो, स्कीम की कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज भी वेबसाइट सामने ही खुली हुई है, कोई बात नहीं की उन लोगों ने, है ना। तो पता नहीं क्या मूड है। सीबीएसई वालों ने जरूर कहा है कि हम मार्च में अपनी स्कीम दे देंगे, बट एग्जाम की डेट मई में होगी, 4 मई से, ये उन लोगों ने तो डिक्लेयर किया है ना। तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो इंतजार में होंगे कि पहले सीबीएसई वाले स्कीम दे दें। तो खैर एग्जाम जल्दी होने वाले नहीं है, एक बात। और इस संडे को टेस्ट होगा, सर्किल आएंगे केवल, और प्लस इस संडे को अपने घर पे आज से ही बता दे रहा हूँ, जिससे 2-3 बार याद दिलाऊंगा तो ध्यान रहेगा। 12 बजे से पेरेंट्स के लिए 10-15 मिनट की एक छोटी सी मीटिंग है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारों को कंफ्यूजन है। तो इसलिए कंफ्यूजन 10th वगैरह के रिगार्डिंग नहीं, 10th के आगे क्या करें, रोज फोन होते हैं। तो मैं हर एक को यही बोल देता हूँ कि भैया जिसको जो पूछ रहा हूँ, है ना, इस संडे को मुलाकात होगी 12 बजे, 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। तो जिन जिन को अपने भविष्य के बारे में जानना होगा, 12 बजे अपने आप इकट्ठे हो जाना, ठीक है ना। 2-3 बार रिमाइंड भी करा दूंगा, पेरेंट्स को आज से बता भी देना कि 12 बजे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स के फोन थे कि क्या करें आगे, कैसे करना है, वो बताने के लिए, ठीक है ना। तो ये 34, अब क्वेश्चन 22 की बात आ जाती है। 34, ये तो एक बच्चे ने पूछा था इसलिए बता दिया। 1 तारीख से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू है, उससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी समरी नहीं करा पाऊंगा, है ना। बैच में 1 तारीख से रोज पढ़ा दूंगा, दोनों बैच ऑन रहेंगे, ठीक है ना। ये 34 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है। अब यहां ऐसे लिखना, एंगल सी ए बी इज 34, एंगल एट circumference, so angle at the center is 34 into 2, यानी कि 68 डिग्री। एक बार फिर से सुन लो, ये मैं इसको हटा दूंगा बाद में ना, ये सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है, ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है। बोर्ड में बहुत आता है, एक ही लाइन पे बना देते हैं, ये सरकमफ्रेंस, ये सेंटर, ये बना लिया तो एक नंबर तो इसका ही मिलता है। तो ये 68 हो गया, डबल दैट ऑफ द सरकमफ्रेंस एंगल, ये हटा दिया मैंने। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो मैं रोज याद दिलाता हूं कि भाई 6ठी क्लास पास करना कंपलसरी था, तुम करके नहीं आए तो अब कर लो। ये साइड और ये साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होंगे, डेली की कहानी है, यही लिखता हूं हमेशा। तो ये एंगल ए हो गया, तो ये भी ए हो जाएगा। ए की वैल्यू निकाल के लिख दो, कोशिश करो छोटे वाले भी लिखो या 2-4 तो अच्छा लगेगा। 56 लिख लिया बच्चों ने, एक ने लिख लिया अभी तो, ठीक है, कंफर्म हो गया 56 से। तो ए की वैल्यू 56 आ गई, तो ये भी 56 हो गया। अब निकालना क्या है वो देख लेता हूं। हमें निकालना था एंगल सी बी ए, सी बी ए क्या निकल आया, निकल आया, सी बी ए इज 56 आ गया। एंड दूसरा पूछा है सी सी क्यू ए, एंगल सी क्यू ए, ये वाला एंगल, ये और निकालना है। तो जो मैं ऊपर बनाता हूं तो 2 चीजें बनाता हूं, एक ये बनाता हूं, एक दूसरी बार ये बना देता हूं। इसका सम इसके बराबर होता है। अब वही काम आएगा, देखो ये टेंजेंट है, बीइंग द टेंजेंट एंगल कितना हो गया 90, 90 में से 56 कम कर दो, 90 माइनस 56, ठीक, तो ये बच गया 4, और 8 में से 5 गया 3, 34, ये एंगल 34 आ गया, ठीक है। फिर से सुन लो, पूरा एंगल होता है 90, उसमें से ये 56 था, तो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकालिए 34 आ गया। लेट दिस एंगल इज एक्स, मान लो ये एक्स है,
तो ये वाली कहानी चलेगी। इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो ऐसे लिख देना x + 34 = 56। सो x = 56 - 34, सब्ट्रैक्ट करके लिख देना। ये जाएगा 2, ये जाएगा 2, 22 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23। तुम भैया जो देर से आए हो, 4 क्वेश्चन हुए अभी केवल, और 4 ही और बचे हैं अभी होने। बट जब जग जाओ तभी सवेरा है, तुम इसी से सीखना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देर भैया तुम भी लेट थे क्या आज? नहीं, पहले से आए हो, कोई बात नहीं। तुम भाई इसमें रेज एंड के शायद फैसिलिटीज नहीं आ रही, किसी क्या भी नहीं आ रही, हमारे यानी किसी क्या भी नहीं आ रही, तो कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए भैया मैं लगातार करूंगा ये बेटे, 28 साल पहले कर दूं ये संभव नहीं है, पीट देंगे बच्चे, कहेंगे 2 छोड़ दिया आपने बीच में। धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य मंजिल की जगह, आराम से बैठे रहो, ठीक है ना। तो जिनको रेज एंड में दिक्कत आ रही है वो रेज एंड की जगह थम्सअप कर देना, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें कुछ पूछना है। थम्सअप तो ऑन है, रेज एंड गायब हो गया, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, बट हमारी पार्ट पे नहीं। एक मिनट, आर्यन भैया ये समझ में नहीं है। चलो अब बाद में पूछ लेना क्या कहना चाह रहे हो। धैर्य भैया बोलो क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी बोल दो फटाफट। धैर्य भैया अनम्यूट करो, बोलो क्या कहना कह तो रहे कुछ हो। नहीं सर, वो रेज एंड में प्रॉब्लम है। नहीं वो तो सबको ही प्रॉब्लम है, हर जगह आ रही है, ठीक है ना। जूम की तरफ से ही कोई सर प्रॉब्लम है, हर एक के यहाँ आ सर रही है। मोबाइल पे भी आ रही है, मोबाइल पे भी आ रही है क्या? अब क्या आ रही है, मैं तो अभी तुम्हारी तो अच्छा शुरू सर। ही नहीं की है। अब ये बताएगा, इसको बताओगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, मुझे सर एक्चुअली क्वेश्चन, मुझे पिछली वर्कशीट में सर वो पूछना था सर, आप मतलब वो सेकंड वर्कशीट में शुरू कर दिया। भैया इसलिए शुरू कर दिया कि अभी उसके कराऊंगा, मैं कौन सा उसके छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये इकट्ठे नहीं हुए थे ओके तब सर। तक मैंने ये वाले कर दिए, वो डिफिकल्ट थे इसलिए रोक दिए थे, ठीक है ना। करूंगा आज भी, एक भी यस सर। क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, पक्का भरोसा रखो, कोई छोड़ूंगा नहीं। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि पहले सेकंड वर्कशीट शुरू कर दिए, क्योंकि ये बच्चे भी थे नहीं उस समय, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होता। अब ये 2-4 करके फिर कर दूंगा एक आध उसके। क्वेश्चन नंबर 23, सारी प्रॉब्लम बता के भेजूंगा भाई, और 2 बार बताऊंगा सर्किल की। तो 23 में दिया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। अब आजकल इसी तरह के आ रहे हैं, ये समझ लो जो हम आज कर रहे हैं ना, जैसे 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जितने भी नई वर्कशीट है उनमें सब इसी तरह के मिलेंगे। पहली वर्कशीट थोड़ी ज्यादा टफ थी, बट करूंगा पूरी इसको भी। 23 करता हूँ मैंने, जो डायग्राम बनाया हुआ है रेड कलर से बना दे रहा हूँ, ये डायमीटर है, ये एक दूसरी लाइन है, और ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे टी, यहाँ पे ये ज्वाइन हुआ, और इससे इसको मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। अब इसमें ये एंगल दिया हुआ है 58, और ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, एंड ये ओ है, नाम लिख देता हूं, ओ पी टी एस आर एंड क्यू। ये डायग्राम का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, जितनी भी काली लिखेंगे नई कलर से कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, इन द adjoining figure PQ is the diameter, ये diameter है, एंड कॉर्ड SR इज पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, एक बात है ना। फिर दिया है एंगल PQR इज 58, कैलकुलेट करने के लिए इसने कुछ कहा है, एंड T एज अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क, है ना, ये यहाँ पे T पॉइंट है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, एंगल RPQ, RPQ एक तो ये कैलकुलेट करना है, RPQ। मैं तो जनरल तरीके से शुरू करता हूँ, ये 58 दिया है, ये डायमीटर है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। रीजन लिख दोगे, एंगल इन सेमी सर्कल, ये 58 और ये 90, तो ये एंगल निकाल लेंगे। इन तीनों का सब मिला के 180 होता है, मतलब 90 में से 58 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा 2 और 32, टोटल करके देख लेना सही आ रहा है। जब ये 32 है तो ये 32 है, बस यहां से कहानी समझ लो। अब एक बार फिर से सुन लो, हमने
पी क्यू डायमीटर दिया हुआ है, तो हमने ये एंगल 90 ले लिया, एंगल इन सेमी सर्कल। ये 90 है, ये 58 है, गिवन इन क्वेश्चन। देन द थर्ड एंगल इज 32, रीजन सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री। ये 32 है तो ये भी 30 है, 32, रीजन पैरेलल लाइंस। अब इसके आगे बस एक छोटी सी कहानी समझनी है जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ध्यान भी रखनी है। ये नहीं होता कि छोटा सा है सर्किल, से कोई मतलब नहीं। ये गिनो 4 पॉइंट कहां पे है, 1 2 3 और 4। इसका मतलब 1 और 3 इनका सम होगा 180, और 2 और 4 इनका सम होगा 180। तो यदि ये 32 है तो इसका और इसका सम 180 आएगा। तो 180 माइनस 32 कर दो, ये हो गया 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच गया, और 7 में से 3 गए तो 4, और ये आ गया। टोटल करके देख लो 10, 7, ठीक है, 148 आ गया ये एंगल। एक बार फिर सुन लो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब जितने भी नए डिजाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं सारे, ठीक। फिर से सुन लो, पी क्यू इज द डायमीटर, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्किल। दिस एंगल इज 58, देयरफॉर दिस एंगल इज 32। रीजन, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, कहां दिया है, क्वेश्चन में दिया है। सो 32 एंड 32 एंगल हो जाएंगे। अब यहां से ध्यान से देख लो, 1 2 3 4, ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब ऑन द सर्किल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। सो एंगल एट टी एंड एंगल एट आर इज 180 डिग्री। तो हमने 32 कम कर दिया, ये 148 बच गया। निकालना क्या था वो पढ़ लो। एक तो निकालना है एंगल आर पी क्यू। आर कहां पे है, ये रहा। पी कहां पे है, ये रहा। क्यू कहां पे है, निकल आया। ठीक है, यही निकालना था। और दूसरा निकालना था एंगल एस टी पी। ठीक है, एस टी पी है 148, तो ये तो 148 हो गया, और ये 32 हो गया। दिव्यांग भैया नंबर लिखो, कौन सा पूछना था तुम्हें, या मैं अनम्यूट करता हूँ, नंबर बोल दो। सर सर फर्स्ट वर्कशीट का 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट वर्कशीट। जो कल नहीं कराए होंगे वो करा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, और ऑब्वियसली फर्स्ट वर्कशीट पे मिलेगा। ये दिया हुआ है एक सर्किल, और ये दिया है दूसरा सर्किल। ये दो सर्किल दिए हुए हैं, टचिंग एक्सटर्नली ईच अदर। ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसमें ये डायग्राम में ही बनाया हुआ है, इसको एक टेंजेंट दिया हुआ है। X and Y are the centers, है ना। X and Y are the centers of the two circles touching each other at A। चलो, ये X दिया है इसका सेंटर, ये Y दिया है, और इन दोनों को टच करा लिया। ये X है, ये Y है, और जहां ये मिल रहे हैं ये A है। फिर आगे लिखा है इसमें ही, a common tangent at A meets the direct common tangent PQ at R। तो A से एक टेंजेंट बनाया ऐसे, और यहां पे मीट करता है, ठीक। आर पे, ये पी ये क्यू। अब आगे क्या पूछा है, प्रूव दैट द सर्किल ऑन पी क्यू, सर्किल ऑन पी क्यू एज डायमीटर टच द लाइन एक्स वाई। ठीक है, मतलब हम पी क्यू को डायमीटर मान के लिए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो वो यहां पे टच कर देगा, ये प्रूव करना है तो कर देंगे। मैं कई सारे क्वेश्चन यहीं पे प्रूव कर देता हूँ, आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, तो लिखते रहो। फर्स्ट पार्ट में, और ये नया पार्ट जोड़ दिया मैंने इसमें। एक पार्ट तो ये है, प्रूव दैट आर बाइसेक्स पी क्यू। प्रूव करना है कि आर पी क्यू को बाइसेक्ट करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रूव दैट आर बाइसेक्स पी क्यू। अब कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे पी आर
इक्वल्स टू ए आर, रीजन टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। मैं हिंदी में समझाता हूं, ये पॉइंट आर है, इससे एक टेंजेंट हमने ये डाल दिया, एक टेंजेंट हमने डाल दिया। टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना, यहां बना लेता हूं, ये एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट। ठीक, जिनको नहीं आता डेरिवेशन भी करके बता देता हूं। देखो ये कॉमन है दोनों में, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, है ना। चाहे डायरेक्ट याद कर लेना, टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट इक्वल लेंथ के होते हैं, तो ये रीजन लिख गया, टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, पी आर इज इक्वल टू ए आर। एक काम ये हो गया। ये हटा दिया मैंने। अब इधर आ जाओ, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया इस सर्किल पे, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब इसको भी हटा दे रहा हूं अभी, तो यहां लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू ए आर, ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए। ठीक, इस इक्वेशन का नाम मान लो 1 है, इसका नाम मान लो 2 है, तो 1 और 2 को मिला के लिखेंगे तो ये आएगा पी आर इज इक्वल्स टू ए आर एंड ए आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। अब एक बार फिर समझाता हूं हुआ क्या एग्जैक्टली। देखो ये आर पॉइंट है आउटर, इससे एक टेंजेंट ये डाला, एक टेंजेंट ये डाला, टेंजेंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू ए आर। ये एक काम खत्म हो गया। फिर आर जो था ये आउटर पॉइंट है, आ गया, चलो नहीं तो मेहनत बढ़ जाती है। ये आर आउटर पॉइंट है, तो इससे एक टेंजेंट हमने ये डाल दिया, एक टेंजेंट ये डाल दिया, तो आर क्यू और ये बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, पी आर ए आर के बराबर है, क्यू आर ए आर के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो वही हमने लिख दिया। ठीक, देयरफॉर ये लिख दिया, तो प्रूव हो गया आर इज द मिड पॉइंट। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहां से ज्वाइन करते हैं। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इससे, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इससे। यदि किसी तरह ये प्रूव हो जाए कि 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल इन सेमी सर्किल क्या होता है 90 डिग्री। यदि ये 90 प्रूव हो जाए तो ये डायमीटर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, यदि हम एंगल पी ए क्यू को 90 प्रूव कर दें, 90 डिग्री का एंगल क्या बनता है सेमी सर्किल में, यानी कि पी क्यू डायमीटर प्रूव हो जाएगा। तो यही काम हमें करना है। वो कैसे करेंगे समझ लो, हर बार यहां ऊपर बनाता हूं कोने में, छठी क्लास पास या फेल, ये एंगल ए तो ये भी ए। अब मुझे नहीं पता तुम पास हो या फेल हो, बस 2-3 चीजें आनी चाहिए, साइड इक्वल तो बेस एंगल इक्वल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। इसी के अबाउट चैप्टर घूमता रहता है, और जिन बच्चों को ये नहीं आता मैं रोज सिखाता हूँ, ये नहीं समझोगे तो चैप्टर नहीं आएगा। तो ये एंगल हो गया एक्स, तो ये भी एक्स, रीजन या छत पे रोज लिखते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल वाई, तो ये भी वाई हो गया। और दूसरा डायलॉग हर बार चलता है ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वो हमेशा 180 डिग्री होता है, तो लिख लो एक्स ये वाला एंगल प्लस एक्स प्लस वाई ये वाला एंगल प्लस वाई ये वाला एंगल, सबका सम मिला के 180, यानी कि 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई 180, तो एक्स प्लस वाई 90। यही प्रूव करना था। अब ये 90 हो गया, तो लिख दोगे एंगल इन सेमी सर्किल इज ऑफ 90 डिग्री, सो एक सर्किल पास हो जाएगा इससे। मुझे नहीं पता बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, बिकॉज सेमी सर्किल में, तो सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल 90 होता है, सो पी क्यू इज द डायमीटर।
अब दिव्यांश बेटे अब पूछना है तो बोलो, अनम्यूट करूं, पूछना हो तो बोलो, कुछ नहीं, रुको। दिव्यांश बेटे नेक्स्ट नंबर बोल दो, इसमें कुछ सर हाँ सर, पूछना मुझे सर ये पूछना था इसमें सर। सर हाँ इसमें मतलब सर क्वेश्चन तो सर ये था मतलब सर कि सर्कल डायमीज टचेस द लाइन एक्स वाई। ओके हाँ सर। हाँ तो सर उसमें जो सर इससे मतलब ये कैसे प्रूव हुआ कि मतलब वो एक्स वो टच कर रहा है? भाई, ये इसलिए प्रूव हो गया कि 90 डिग्री का एंगल है, हमने एक सर्किल बनाया, यस ठीक है। सर। अब सर्किल ए के थ्रू पास कर गया यहाँ से, और ये ओके 90 सर। डिग्री का एंगल है, तो एक सिंगल पॉइंट है तो टच करता है सिंगल पॉइंट पे, तो पास करेगा ओके ही नहीं। सर। पास तो ओके दो सर। पॉइंट पे करता है, ठीक है ना। ओके सर। पास करेगा 2 पॉइंट से, अब ये तो सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट पे हम्म। टच करता है, इसलिए टच कर गया, ठीक है ना। ओके सर। तो एंगल इन सेमी सर्किल एरिया हम प्रूव कर दें कि 90 है, और ये ए से पास कर रहा है सर्किल, ठीक। तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट होगा तो पास, ये टच करेगा, यस 2 सर। पॉइंट होते हैं तो पास करता है। मैं तुम्हें यस एग्जांपल के सर। साथ समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह से होता और सर्किल ऐसे चले जाता है ना, अब ये टेंजेंट नहीं हो सकता। और ये कि सिंगल पॉइंट है जैसे ए, तो ये टच करेगा तो टेंजेंट बन जाएगा, तो ओके सर। हमेशा ये सिंगल पॉइंट है तो टेंजेंट बन ही जाएगा, ये होता है, ओके सर। ठीक है ना। और सर सर क्वेश्चन सर नंबर 31 और 34 पूछना था। नहीं बेटे वो नहीं, अभी तुम फर्स्ट वर्कशीट का कोई भी पूछ लो बता दूंगा, नहीं फर्स्ट वर्क शीट क्लियर। ठीक है ना। फर्स्ट का किसी और को पूछना हो तो क्वेश्चन नंबर लिख दो उसमें, यदि नहीं कराया होगा कल तो जरूर करा दूंगा। जय भैया हाथ उठा लो, जय बंसल, थम्स अप करो तो मुझे मिल जाओगे, कहाँ हो तुम। हम्म, जय भैया, तो मतलब हाथ नहीं उठा पाओगे, थम अंगूठा उठा दो तो समझ जाऊंगा तुम कहाँ हो, नहीं तो ढूंढूंगा कैसे बेटा तुम्हें। कुछ परिकर भैया, थम्स अप वाला ऑप्शन ऑन है, तुम थम्स अप करोगे तो मुझे मिल जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा कैसे, ये बात समझो ना। या तो वीडियो ऑन कर लो परिकर भैया, या थम्स अप, नहीं तो मिलोगे नहीं। परिकर अग्रवाल, या तो वीडियो ऑन कर लो, ठीक है ना। हाँ अब मिल गए, 2 ही ऑप्शन है मिलने के। अब बोलो बेटा क्या कह रहे हो। सर मैं ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि पी आर आर ए और आर क्यू तीनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों रेडियस है। तो फिर सर ये 90 डिग्री प्रूव करने की क्या जरूरत है? यदि ये कह दोगे कि ये तीनों रेडियस है, ये एक्चुअल में इसका पार्ट नहीं था ना, इसलिए मैं दोनों कर दिए, नहीं समझे, ये तो मैंने अपनी तरफ से पार्ट दिया था, ठीक। यदि ये रेडियस प्रूव कर दोगे अच्छा अच्छा। तो तब भी हो जाएगा कि सर्किल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ये तब भी हो जाएगा, टच करता है तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। उससे भी कर सकते हो, रेडियस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं, मैं तो 3 दोनों पॉइंट पार्ट से कर तो दिए। हमेशा एक सर्कल पास हो ही जाता है। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं तो दोनों पार्ट कर दिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ये पूछेगा, कुछ में ये पूछ लेगा, अभी आगे आगे क्वेश्चन आ जाएंगे। तुम भाई ये क्या कह रहा है इसकी बात समझ लो एक मिनट, है ना। यदि मान लो हम इससे भी काम चला सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पी आर, आर क्यू एंड आर ए तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज द सेंटर एंड द सर्किल इज पासिंग थ्रू ए, ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैं तो पहले प्रूव कर ही दिया, बट क्योंकि दोनों तरह के पार्ट है, आगे कहीं मिल जाएगा, बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने दोनों सॉल्व कर दिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा बाद में तुम्हें, और वो कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जो है भैया तुम्हें या तो वीडियो ऑन करना पड़ेगा बेटा पूछने के लिए, या वो करना पड़ेगा, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर लिखा है वो तो मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है एक ने, क्वेश्चन नंबर 18, और किसी को बात करनी हो तो या तो वीडियो ऑन कर लो, या थम्स अप वाला ऑप्शन ऑन है, वो उससे पता चल जाएगा कि क्या पूछना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, पहले तो वो बनाता हूं। ये एक डायमीटर है, एंड इसके ऊपर एक ऐसे ही बनाना पड़ेगा सर्किल, है ना, सेमी सर्किल बना हुआ है, ये रहा, ये रफ ही बन पाएगा, सेमी सर्किल है। और दिया हुआ ये है, यहां पे एक ऐसे लाइन खींची हुई है, ये पैरेलल है, और इसको ज्वाइन कर दिया, और ये पूरा डायग्राम बना के फिर समझाता हूँ, ये ज्वाइन कर दिया 2, ये ज्वाइन कर दिया सेंटर से 3, ये इससे ज्वाइन कर दिया 4, और ये लाइन इसके पैरेलल दिखा दी 5, ठीक। बाकी क्या क्या क्वेश्चन में वो भी मार्क कर देता हूँ, ए ये है, ओ ये है, बी ये है,
AOB है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। CD is parallel to AB। क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, in the given diagram AB is the diameter, CD is parallel to AB, if angle CAB is X, CAB is X, ये एंगल X दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन वी हैव टू कैलकुलेट सम एंगल्स, कुछ एंगल दिए हुए वो कैलकुलेट करने, 4 पार्ट का क्वेश्चन है। तो क्या क्या पार्ट है मैं लिखता जाता हूँ, फिर सॉल्व कर लेंगे। एक तो निकालना है एंगल COB, COB तो ये कई बार बता दिया। इसके लिए तुम क्या किया करो, ये डायमीटर है, ये एंगल एट सर्कमफ्रेंस है, ये एंगल एट सेंटर हो गया, तो डबल हो गया। डायलॉग लिख देना, एंगल एट सेंटर is double the angle at the circumference। तो पहला आंसर आ गया 2x, इन टर्म्स ऑफ x ही आंसर चाहिए उसे। फिर दूसरा पार्ट है एंगल DOC, D एरा, O एरा, C एरा, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, तो निकल आएगा। इसमें ये कर लो, ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, ये रेडियस तो ये भी x हो जाएगा। वही जो ऊपर छत पे बनाता हूँ, बेस एंगल्स आर इक्वल इफ रेडियस आर इक्वल, तो ये x हो गया, ये x हो गया। अब DOC निकालना है, तो ये D ये O ये C है, ये एंगल 2x, तो ये रेडियस तो ये भी 2x हो गया। एक बार फिर से सुन लो, चाहे डायरेक्ट कर सकते थे, ये एंगल 2x है तो ये भी 2x होगा, बिकॉज पैरेलल लाइंस। ये 2x है तो ये भी 2x होगा। और ऊपर छत पे दो ही चीज बनाता हूँ, एक तो ये वाली और दूसरा एक डायलॉग बोलता हूँ कि एंगल्स का सम 180 होता है, तो कर दो। तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 4x, 2x ये 2x ये, तो 2x प्लस 2x 4x, 180 में से कम कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ये पार्ट हो गया 180 माइनस 4x। फिर पूछा एंगल DAC, होपफुली वो वैसे ही निकल आएगा। D कहां पे, ये रहा, A ये रहा, C ये रहा, सेंटर पे एंगल कितना है 2x, ये वाला है ना, ये एंगल DOC सेंटर पे है, तो ये हो जाएगा हाफ एंगल DOC। एक बार फिर से बोलूंगा दोबारा, देखो सेंटर, इसको कलर चेंज करके कर देता हूँ, इसको कलर चेंज करना भूल गया मैं। ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है, ये सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है। सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर से आधा होता है। ठीक है, फिर से सुन लो, एंगल एट सेंटर DOC, एंगल एट सरकमफ्रेंस DAC, वो आधा होता है। तो आधा होता है तो ये कर दो, हाफ और 180 माइनस 4x, तो आंसर हो जाएगा 90 माइनस 2x। ठीक है, अब ये 90 माइनस 2x आ गया, ये वाला। और कोई पूछा है? 18 एंगल ADC, तो ये निकल ही आएगा ADC भी, ADC, A एरा, D एरा, C एरा। बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी निकाल दो, कैसे भी, कौन से तरीके से निकालोगे वो देख लेते हैं। ये साइड और ये साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होंगे, ये हमें मालूम ही है। देखो ये एंगल कितना है, यहां लिखता हूं 90 माइनस 2x। ठीक है, ये साइड, फिर वही छत वाली बात आ गई, ये साइड और ये साइड इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, तो ये एंगल कितना है पूरा जोड़ के 90 माइनस x, तो ये भी 90 माइनस x हो जाएगा। और तरीके से भी निकल आएगा, है ना। एक तरीका ये भी है, 90 माइनस x निकाल दिया। फिर से सुन लो, ये पूरा हो गया 90 माइनस x, ये रेडियस, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, तो 90 माइनस x ये हो गया। प्रगन भैया नहीं समझ में आया तो इसमें चैट बॉक्स में लिखो, तो दोबारा समझाता हूँ। रिएक्शंस में दिया हुआ है हैंड अप। एक मिनट रुको, एक बच्चे ने लिखा, अच्छा पहले भी शायद ये आर्यमन ने लिखा था, मैं समझ नहीं पाया था उसकी बात। तो भैया इसमें देखना रिएक्शंस में रेज एंड का ऑप्शन है क्या, क्योंकि बच्चे ने लिखा रिएक्शन में दिया हुआ है रेज हैंड का
रेज अप का उठा के दिखा लेना भाई, यदि तुम्हें सही लग रहा हो तो। पूछूंगा कुछ नहीं, बस हाथ उठा के दिखा दो, वापस से नीचे कर लेना। यदि तुम्हारा रेज एंड हो पा रहा है तो औरों का भी हो जाएगा। जो है भैया की बात तो कंप्लीट हो ही गई, उसको समझ में आ गया। तो भाई रेज हैंड का ऑप्शन जिसको मिला है तो प्लीज वो हाथ उठा के बता दो तो समझ में आ जाएगा। नहीं कोई नहीं, चलो अध्ययन जन को क्वेश्चन नंबर 16 पूछना। आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इसमें इतनी झेलने की ताकत हम में भी होती है, तुम में भी होती है। 16th मतलब फर्स्ट वर्कशीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड 25 तक पहुंच जाएंगे। कल नई वर्कशीट दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। 4 वर्कशीट का काम है कुल, 4 वर्कशीट में सारे हो जाएंगे, फिर अपनी बुक के पूछने का मौका दूंगा। क्वेश्चन ये है 16th वाला। 16 में दिया है इन द adjoining figure PQ is the diameter, PQ is the diameter, तो ये डायमीटर बना दिया PQ, ठीक है। एंड फिर बहुत सारी कारीगरी की हुई है इसमें, चलो देखता हूँ क्या है। ये एक लाइन ऐसे खींच दी, तुम पहले मैं बना लूं फिर उतारना भाई लोगों। फिर एक लाइन ये खींची है, फिर एक लाइन ये खींची है, फिर एक लाइन ये खींची है, सारे डायग्राम बना लिया इसमें। तो ये सर्किल बन गया, ये भी बन गया, ये काजू बर्फी बन गई, ये बन गया, एक रह गई बस डंडी। और अब क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम सा है भाई। अब इसमें नाम लिख देता हूँ, P दिया है, R दिया है, T दिया है, ये सब क्वेश्चन में जो दिया वो लिख दे रहा हूँ। O दिया है, S दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, Q ये पॉइंट Q दिया हुआ है, एंड ये एंगल 42 दिया हुआ है। क्या बाकी कुछ और दिया है? शायद नहीं दिया, इतना काम दिया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइंट डायग्राम PQ इज द डायमीटर, PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल whose center is O, ठीक है। एंड एंगल ROS is 42, कैलकुलेट एंगल RTS, RTS निकालना ये वाला, RTS निकालते हैं। टेंजेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। RTS ये रेडियस, ये रेडियस RTS, तो इसको ज्वाइन करने से कुछ होगा नहीं होगा। एक तो हमें इसका यूज करना है कि ये डायमीटर है, तो ये एंगल हो गया 90, ठीक है। कलर बदलता हूं, जिसकी प्रॉब्लम है उसे दिक्कत हो तुरंत हाथ उठा लेना, बाकियों को दोबारा समझाऊंगा। ये एंगल हो गया 90 बिकॉज PQ इज द डायमीटर, ये 90 आ गया, तो ये बचा हुआ भी 90 हो गया। एक काम तो यहां तक हो गया वाला, ठीक है। अब दूसरा कार्य हुआ बड़ी जल्दी हो गया था। दूसरा काम बहुत आसान है, वो बच्चा देख नहीं पाया होगा, होशियार बच्चा है। देखो एंगल ROS, ऐसे देखो एंगल ROS, एंगल एट सेंटर, लिख लो एंगल ROS, एंगल एट सेंटर, एंगल RQS, एंगल एट सर्कमफ्रेंस। फिर तो तुम लो एंगल ROS, एंगल एट सेंटर, एंगल RQS, angle at circumference, and angle at circumference is half the angle at center। तो बस हो गया था। ये 42 है तो ये 21 हो गया। फिर से लिख लो, जिसकी प्रॉब्लम है उसे नहीं समझ में आया तो बेटा हाथ उठा लेना। एंगल ROS 42, एंगल एट द सेंटर, therefore एंगल RQS is 21, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ये 90 है, ये 21 है, तो ये बचा हुआ आ जाएगा 90 माइनस 21, तो 90 माइनस 21 हो जाएगा शायद 69, ये आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, सारी बढ़िया होते हैं। अब कोई नहीं होगा बेटे, कल होंगे अब, ठीक है ना। इसमें इतनी झेल पाता हूँ मैं भी और ये बच्चे भी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 18, काफी सारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 13 कल नहीं होगा वो तो जरूर कर दूंगा, वो बच्चों से पूछ लूंगा कौन से रह गए थे, वही कर दूंगा। 59 आएगा, ये गलत लिख गया मैंने, देख लेना है। 59 कह रहा है एक बच्चा, गलत है सही है? मैं तो ऐसे करके देख लेता हूँ। 1 और 9 मिला के हो गया 10,
2 और 6 मिला के हो गया 8 और 1 हासिल कर 9। सही है भाई, तुम गलत बोल रहे हो पढ़कर बेटे। वैसे गलत हो जाता है क्योंकि ये बहुत आखिरी वाला बैच है, इससे पहले बहुत सारे खत्म हो गए, इसलिए गलती की संभावना रहती है। खैर तुम भैया कल फिर इकट्ठे हो जाना, टाइम से आया करो बेटे, क्योंकि जो बिल्कुल लेट आए हो उनके लिए बता देना, इतने सारे क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, काम तो बहुत करते हैं हम। ये तो केमिस्ट्री थी, यहां से था 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, एंड 18 दो बार 19 इसका नंबर अलग है, 16 नंबर है ये लास्ट वाले का, 16 हो गया। इतने ही पूछे थे, बाकी कल दोबारा। टाइम से आया ना बेटे, गुड नाइट।